मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। सारी जिंदगी में तलाश करता रहा लेकिन मिला नहीं मुझे। दुनिया की हर चीज बगैर किसी कोशिश के मिल गई मुझे। लंच लेट किया था या खाना ही खाकर आ रहे हो? अब अगर वो उस बच्ची की शादी उसकी मर्जी से कर देते तो ये दिन देखना ना पड़ता। जल्द से जल्द इसकी शादी का हम सोचते हैं। तुम्हारा जवाब कभी बदलता नहीं है। बदल भी नहीं सकता। इसका स्टेटस क्या है मार्केट में, आपको ये पता करना था। लड़की, मुझे पता है इस काम में कितना नफा नुकसान है, ठीक है ना। आपका क्या काम है, आप शाहजेब को कहें जो मैंने आपको कहा है। मुझे पता है ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है शर्मीन। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो करो और अपना मुंह बंद रखो। ये तुम्हारे जॉब के लिए लाजमी है, समझिए हो? ठीक है। शायान को मिशेल से अपना रवैया बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो वक्त दूर नहीं कि हमारी बेटी हमसे बदगुमान हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बात करनी होगी शायान से। शाहजेब, आप इतनी सुबह सुबह? जॉगिंग करने गया था सुबह सुबह उठ के, नहीं हुई मुझसे। याद आ रही थी आपकी, सीधा यहाँ आ गया भागते भागते। बहुत अच्छा किया आके। चले मैं आपके लिए पराठा बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई पराठे वराठे नहीं खाने। तुम्हारे पराठे खा खा के ये हाल हुआ है। पेट निकल रहा है मेरा और सारे सूट टाइट हो गए। मुझे कुछ नहीं खाना। कोई बात नहीं, चले मैं कुछ और बना देती हूँ। अच्छा बाबा, मैं खाने पीने नहीं आया, मैं तुमसे बातें करने आया हूँ। छोड़ो इन सब चीज़ों को, इधर आकर मेरे साथ बैठो। वाली साहब, अब वजीफे के पैसे मिलेंगे ना तो 2-3 नए जोड़े कपड़े के सिलवा लीजिएगा। देखते हैं कि 2 पैसे बच गए तो कर लेंगे, वरना फिर सही। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई। अभी तो मैं पाई जोड़ रहा हूँ रकम के लिए। आखिर अपनी ज़ैनब का फ़र्ज़ भी तो अदा करना है। अल्लाह करे जल्द कोई सबब बन जाए। आपने किसी से कहा है ज़ैनब के रिश्ते के बारे में? हाँ जी, वही असबाब पैदा करता है अच्छाइयों के। अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। जी, बन जाएगा, जैसे हमारी आयशा का बन गया। कौन सोच सकता था इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा उसे। मौलवी साहब, आपने किसी से जिक्र किया है रिश्ते के बारे में? कोई है नज़र में? लड़का तो फिलहाल कोई नज़र में नहीं है, लेकिन जो जानने वाले काबिल भरोसा नेक लोग हैं उनसे बात कर रखी है। देखो, बाकी ज़ैनब का नसीब है। हाय मौलवी साहब, बस मेरी तो एक ही दुआ है, हमारी ज़ैनब के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, वो खैर से अपने घर की हो जाए। दुआ ज़रूर करनी चाहिए, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगना चाहिए, उसे पसंद है। हाँ, लेकिन दिल नहीं छोड़ना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, तवक्कल रखते हैं अल्लाह पे बस। शाहजेब, आप इस घर में आते हैं ना तो इस घर की रौनक वापस आ जाती है, और जब आप चले जाते हैं तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। मुझे अपनी माजी की चीज़ें याद आ जाना शुरू हो जाती हैं। अब हमने एक नई जिंदगी शुरू की है, पुरानी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं मानता हूँ मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें अकेला रहना पड़ता है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का, दुख भी है, मगर फिर भी इस बात का यकीन कर लो कि तुम जब अकेली होती हो तब भी अकेली नहीं होती। एक बात बताऊँ आपको? मुझे लगता है कि मैं पहले अकेली थी, अब नहीं हूँ। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया है। मैं अपनी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं करती थी। मेरा दिल चाहता है मैं आपसे हर बात करूं। हाँ करो, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जानूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम्हारा डर क्या है, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, तुम्हारे जहन में क्या क्या ख्यालात आते हैं, मैं सब जानना चाहता हूँ। और ये रिश्ता ही ऐसा है, इसमें जितना आप एक दूसरे को जानेंगे उतना एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, उतना एक दूसरे के करीब जा सकते हैं। मेरा बचपन बहुत अजीब था, बहुत बुरा। हमारे यहाँ बेटी पैदा होना एक ऐसा था कि जैसा किसी ने जुर्म कर लिया। बदकिस्मती से मैं इस घर में पैदा हो गई और फिर मेरी इस घर में कोई कदर नहीं थी। जिस तरह मैंने अपना बचपन गुजारा है, ये सब तो मुझे जन्नत लगता है। सब कुछ दिया अल्लाह ने मुझे। अल्लाह ताला जब मुश्किलात देता है तो मुश्किलात हमेशा के लिए नहीं होती। जब भी रात होती है, अंधेरा होता है, तो ज़रूर अगले दिन सूरज निकलता है। ऐसा नहीं होता कि सूरज ना निकले। इसीलिए मुझे लगता है कि हर मुश्किल के बाद आसानियाँ होती हैं, और ये जो मुश्किलात होती हैं ना ज़िंदगी में, ये इंसान को मजबूत बना देती हैं। इन मुश्किलात से लड़ने के बाद ही इंसान के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए इन मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि लड़ना चाहिए। डरती नहीं हूँ मैं, बस कभी कभी हार मान जाती हूँ लड़ते लड़ते। लेकिन अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ने सब ठीक कर दिया है। जानती हो, कहते हैं कि अगर लड़ने वाले को ये पता चल जाए कि उसकी जीत कितनी दूर है या कितनी करीब है, तो वो कभी हार ना माने। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जीत सिर्फ 2 कदम दूर होती है और आप थक कर हार जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जीत बहुत दूर होती है लेकिन आप नहीं थकते और लड़ते रहते हैं। दोनों सूरतों में आपकी जीत होती है। इसलिए हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। अब आप हैं ना मेरे साथ, तो हार नहीं मानूंगी मैं। पहले कोई नहीं था तो हार मान जाती थी। चलो, मुझे तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिव चेंज देखकर बहुत खुशी हुई। दफ्तर आता ही नहीं, आता है अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। मुलाजिम थोड़ा ही है हमारा, तो बिजनेस पार्टनर है। बाहर खाना खाना तो सिर्फ बहाना है तुम्हें घर से बाहर लाने का। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, माहौल से नहीं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। क्या करूं? शाहज़ैब को तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस पसंद ही नहीं आती। What do I do? हाँ, लेकिन एक छोटा सा केक तो कट किया जा सकता है ना। I know, he will be happy। और वैसे भी उसकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे आज आप जल्दी आ गए हैं शायन ऑफिस से। वो मीटिंग थी,
मैंने सोचा अब दफ्तर क्या वापस जाना, मैं सीधा घर ही आ जाऊँ। क्या बात है शायान, आप किन सोचों में गुम है? सोच रहा हूँ कि शाहजेब जो इसके तेवर कुछ बदले हुए हैं। आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है? वो कभी भाई दफ्तर आता ही नहीं है, आता है अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। हाँ जी, अब तो ये टैंट्रम्स उठाने पड़ेंगे उसके। मुलाजिम थोड़ा ही है हमारा, तो बिजनेस पार्टनर है। बहुत इज्जत कमाई है मैंने इस काम में, ऐसे तो ये सब गारत हो जाएगा। उसका रवैया मेरे साथ ऐसा रहा तो फिर नहीं चलेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो बड़ा मसला हो जाएगा चैन, कुछ करना पड़ेगा। कुछ पसंद नहीं आ रहा? पसंद तो आया है मगर बहुत महंगे हैं, कीमतें देखिए इनकी। इतना महंगा भी नहीं है यार, ले लो। कम ऑन, महंगा है। और वैसे भी आपकी बर्थडे है ना, पहले मुझे आपके लिए शॉपिंग करनी है। मेरे लिए भी कर लेना। अच्छा तुम्हें ये पसंद है? पसंद है या नहीं? अच्छा है, ये पैक कर दें। हो गया? चलो अब मेरे लिए देखो। शाहजेब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप क्यों अच्छा नहीं लग रहा? इतना महंगा नहीं है महंगा, क्या हो गया? चलो अब मेरे लिए कुछ देख लो। आओ। आओ अब देखो। ये कैसी है? लाल रंग का भी आपने पहना तो नहीं पहले? इसीलिए सोच रहा था ट्राई कर लो। तुम देखो कुछ। कभी ये नहीं पहना आपने शलवार कमीज के साथ? ये हाँ नहीं पहना। अच्छा लगा था। बनता भी नहीं है पहनना आपका। वो प्लेन वाला देख लो ना, दिस इज टू ब्राइट। ये पहने फिर आप। ये कुछ बेहतर है। ले ले। ले ले। चल चलो इसको कहते हैं। वैसे अब से तुम्हारे हाथ का खाना खाना शुरू किया ना, ये बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं आता। तो आपको कौन कहता है कि आप बाहर का खाना खाएं? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप घर पे खाना खाया करें, मेरे हाथ का बना हुआ। एक्चुअली बाहर खाना खाना तो सिर्फ बहाना है तुम्हें घर से बाहर लाने का, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का। इतनी आज़ादी से तुम तैयार कहाँ होती हो घर से बाहर आने को? मानती नहीं हो तो लाना पड़ता है इसलिए। शाहजेब, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं घर पे हूँ या बाहर हूँ या दुनिया के किसी भी कोने पे हूँ, मुझे ऐसे ही महसूस होता है कि मैं शुरू से अब तक एक ही जगह पे हूँ। वो जगह शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, माहौल से नहीं। मुझे आप जहाँ पे भी रखेंगे मैं खुश हूँ। भवानी जान, मैं कोशिश करूँगी, शाहजेब से बात करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। बात नहीं करनी है आयशा, तुमने बंदोबस्त करना है, समझ आई है? अच्छा शॉपिंग में कुछ रह तो नहीं क्या? अच्छा तुमसे बात कर रहा हूँ, शॉपिंग में कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं नहीं, ले लिया सब। अच्छा ये रेस्टोरेंट ना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं कितने सालों से यहाँ आ रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि आपको घर का खाना पसंद है। मुझे पता है, मुझे पहले बाहर खाने की बहुत आदत थी और ये रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है।
जब भी खाना खाता था मैं यहाँ के वेटर्स को पता है मैंने क्या खाना होता है। हेलो, तुम कहाँ? मैं यहाँ होटल में हूँ। अरे आना तो था ना। अच्छा चलो यूँ करते हैं कि मैं तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ, मेरा वेट करो। ओके। पहले पैसे मांगती है और फिर रिश्ते की बात करती है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। कि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो शाज़ेब? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। हाय, हेलो। कैसे हो? फाइन। अच्छा ये बताओ कि क्यों बुलाया मुझे? शर्मीन क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह से समझती हो। ये पहेलियाँ मत बुझवाओ, सीधी तरह बताओ बात क्या है? शाज़ेब और मीशल की ज़िंदगी में तुम्हारी इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों है? ओह, तुम्हें इससे मतलब? तुम अपने मतलब की बात करो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक है, तो क्यों ना मिलकर मकसद को हासिल किया जाए। तुम्हारा और मेरा मतलब एक। डन। दियो। तो फिर यूँ करते हैं कि नहीं, I'll make the plan। कल 12 बजे हम इसी कॉफ़ी शॉप में यहीं पर मिल रहे हैं। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें अपना स्टार्ट कहाँ से लेना है। And we're all set। मैंने ये सब कुछ पहले से फिगर आउट करके रखा हुआ था। My plan, my leads। डन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अमानी जान, कैसी हैं आप? कैसा होना मैंने, बस गुजारा हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप थोड़ी परेशान लग रही है। बस अजीब ज़माना आ गया है, हालात तो बहुत ख़राब है। मैं चाहती हूँ हमारी ज़ैनब जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए बस। अमानी जान आप फ़िक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फ़िक्र करने से क्या होगा, बस आप परेशान नहीं हो। तुम्हें मैंने कुछ कहा था, याद है? जी जी मुझे याद है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी बहुत कुछ करना है, अगर कुछ हो सके ना तो जल्द से जल्द कर दो। वो जो रिश्ते वाले आती हैं ना, वो पहले पैसे मांगती है और फिर रिश्ते की बात करती है। और वैसे भी रिश्ता करने के लिए घर में भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। जी ममानी जान, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, हाँ फ़िक्र नहीं करें। जैसे कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बल्कि मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ। जी पूछिए। तुमने किसी को बताया तो नहीं, या अपने मामू से कहीं जिक्र किया उस बात का? अरे नहीं नहीं ममानी जान, मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया, आप बेफिक्र हो जाए। असल में ना बात ये है कि तुम्हारे जो मामू है ना वो बड़ी सादा तबीयत के हैं, तो किसी को कुछ कह नहीं पाते ना। देखो ना, जब उन्होंने ये नेकी की है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उन्हें मुश्किलात से निकालो, उनकी मदद करो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आखिर ये सब कुछ जो तुम्हारे पास है, ये मौलवी साहब की वजह से तो तुम्हें मिला है ना? समझ रही हो ना? वरना तुम तो। जी ममानी जान, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैं भूलने भी नहीं दूंगी। और आइंदा जब घर आओ ना तो खाली हाथ ना आना। जी। अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज।
जी ममानी जान, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। हाँ, फिक्र नहीं करें, जैसे कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बल्कि मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ। जी पूछिए। तुमने किसी को बताया तो नहीं, या अपने मामू से कहीं जिक्र किया उस बात का? अरे नहीं नहीं ममानी जान, मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया, आप बेफिक्र हो जाए। असल में ना बात ये है कि तुम्हारे जो मामू है ना, वो बड़ी सादा तबीयत के हैं, वो किसी को कुछ कह नहीं पाते ना। देखो ना, जब उन्होंने ये नेकी की है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तो जासूसी करती हो तुम मेरी? मिशेल को भी तुम ही मेरी खबरें देती हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इत्तेफाक से मैं उस रेस्टोरेंट में गई जहाँ पर तुम पहले से बैठे हुए अपनी बीवी के साथ, मेरा मतलब दूसरी बीवी के साथ खाना खा रहे थे। बीवी है मेरी, उसका भी हक है मुझ पर। मैं चाहता हूं दोनों से इंसाफ करूं। इस तरह इंसाफ करके बाहर ले लेके घूमते फिरोगे ना, तो मैं तो क्या, कोई भी देख सकता है। और अगर मिशेल ने देख लिया ना, तो खुद इंसाफ के कटहरे में आ जाओगे। तुम डरा रही हो मुझे, थ्रेट कर रही हो। शाहजेब, कब तक छुपाओगे इस तरह की बातें? ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती हैं। देखो शर्मीन, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो। अगर तो तुम मुझे किसी भी तरह से ब्लैकमेल करना चाहती हो, तो तुम जानती हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। इससे बेहतर तोहफा कोई ससुर अपने दामाद को नहीं दे सकता। शान, तुम उसे इग्नोर करके कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। ये लड़का खुद आ रहा है और उनकी वालदा फिलहाल तो ये दोनों ही आ रहे हैं। ज़ैनब के इतने अच्छे नसीब, रिश्ता कैसे मिला ये? मुझ पर नजर रख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी सालगिरह की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हैप्पी बर्थडे। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे